अलैकुम। कैसे है आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग का दुआ से, अल्लाह का फजल से मैं भी ठीक हूँ। हमारे सब झंडे गली नेल्लोर में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। और हमारे शॉप में आसाम की प्योर चाय पत्ती मिलती है और ये चाय पत्ती डायरेक्ट आसाम की बागान से आती है। तो किसी को भी चाहिए घर के लिए, होटल के लिए, तो मंगा सकते हैं। देखिए चाय पत्ती ऐसी आती है, प्योर चाय पत्ती है, इसमें कुछ भी केमिकल्स वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं है। तो किसी को भी चाहिए इंडिया में तो मतलब आप लोग पहले बुक करना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग को चाय पत्ती मिलेगा। व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज कीजिएगा तो मिलेगा। और हम लोग एक दिन आप लोग से टॉपिक किए थे कि शादी, मतलब मैं क्वेश्चन पूछी थी कि शादी नज़दीक करना चाहिए या दूर चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, सबका विचार अच्छा है, जिसका ज़िंदगी जैसा है वो ऐसा मतलब कमेंट किए। लेकिन मेरा जो राय है ना, मेरे हिसाब से शादी है ना नज़दीक करना चाहिए। लड़की लोग को तो शादी दूर में नहीं करना चाहिए। मैं खुद बहुत दूर में शादी की हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होता है कि मैं मतलब इतना दूर में क्यों कर ली। मैं बहुत पछताती हूँ। मतलब मैं तो अब मेरा जो नसीब में है उसको मैं कुछ बदल नहीं सकती। हो गया शादी और मेरा लाइफ भी अल्लाह का फजल से ठीक ठाक ही है। तो मेरा बेटा भी है, तो मैं है ना कुछ बदल नहीं सकती। लेकिन मैं ये मतलब अपना जो ये डिसीज़न था, ये डिसीज़न मेरा ही था, वो डिसीज़न से मैं खुश नहीं हूँ। अभी मेरे गांव में किसी को भी कुछ होता है, किसी का शादी होता है हमारे फैमिली में, मैं नहीं जा सकती। कोई गुजर गए है, मैं नहीं जा सकती। दिल है ना मेरा बहुत रोती है कि मैं जाना चाहिए था। इतना दूर है कि एक बार जाने से ना 30,000 है ना खर्चा होता है। इतना दूर है जाने आने का। हम लोग इतना अमीर भी नहीं है कि हम लोग के पास बहुत पैसा है चलो मतलब एकदम चल गए। कभी कभी फ़्लाइट में जा सकते हैं, हर बार तो फ़्लाइट में जाने के लिए हम लोग का औकात नहीं है उतना, तो हम लोग हर बार फ़्लाइट में नहीं जा सकते हैं। और है ना ट्रेन में जाना पड़ता है। मैं साल में एक बार ही जाती हूँ, वो भी थोड़ा कम देने के दिन के लिए ही जाती हूँ। क्यों बोलने से अभी मेरा बेटा का स्कूल रहता है, तो उसका स्कूल है ना मैं लीव नहीं कर सकती हूँ। और मैं कभी किसी का भी शादी में अटेंड नहीं कर सकती हूँ। क्यों बोलने से मुझे होता ही नहीं है। तब मैं सोचती हूँ मैं क्यों इतना दूर कर ली। और एक बड़ी बात क्या है बोलने से, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी बोल के ही मैं ये बनाई हूँ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ असल में मैं इतना दूर क्यों कर ली। मैं नज़दीक कर लेने से बहुत अच्छा था। यहाँ का माहौल बहुत अलग है जो मुझे एडजस्ट करने में बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे जगह अगर दूसरा लड़की रहती ना तो हरगिज़ इतना दूर में नहीं रहती, चल जाती थी। लेकिन मैं बहुत सब्र से हूँ। यहाँ एक परिंदा भी है ना मेरा गांव का नहीं है, मुझे मालूम से भी कोई नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं क्या मुश्किल है, लेकिन उसको पूछिए जो मतलब फेस करता है। मुझे मालूम मैं कितना कुछ फेस करती हूँ। यहाँ का सब कुछ रहन सहन खान पान सब कुछ अलग है। आसाम में ऐसा घूंघट में नहीं रहते हैं। मुझे मेरा फ्रेंड लोग देखते हैं तो बोलते हैं मतलब तुम कैसा रहती हो ऐसा पूरा दिन। ऐसा नहीं कि मुझे प्रेशर दे के है और मैं ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे कोई बोला है कि ऐसा रहो, ये मेरा चॉइस है, मैं रहती हूँ। लेकिन है ना ऐसा रहने में भी थोड़ा टाइम है ना मुझे मुश्किल हुआ था। फिर भी है ना मैं यहाँ बहुत दूर तक एडजस्ट हो गई हूँ। फिर भी मैं सबकी नज़र में अच्छी नहीं हूँ, बुरी हूँ। क्यों बोलने से सच में वो लोग जैसा मतलब चाहते हैं वैसा मैं नहीं हो सकती हूँ। मेरा नज़रिया अलग है, मेरा रहन सहन अलग है। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन हर बार मैं नाकाम ही हो जाती हूँ। तो मैं ये बात सामने वाले का गलती है नहीं है वो अल्लाह को मालूम, मेरा गलती ही बोलूँगी। मेरा सबसे बड़ी गलती क्यों बोलने से मैं इतना दूर में कर ली। इतना दूर में मैं करना ही नहीं था। वो टाइम को लव का जो भूत रहता है ना वो मतलब आँख में पड़ा रहता है तो नहीं समझ में आता है। और लेकिन मैं बहुत पछताती हूँ। और कोई लव मैरिज करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्यों कर ली ये भी बाद में पछताएगी। सच में मैं बहुत इतना दूर नहीं करना चाहिए, अपना नज़दीक में करना चाहिए। हर बात के लिए अच्छा होता है। मेरा पापा नहीं है तो इतना दूर से आ सकते नहीं है। मेरा घर से भी कोई आने के लिए 10 बार सोचते हैं, कोई नहीं आ सकते इतना दूर में। और मैं जाने के लिए भी मुश्किल है। तो काश कि अगर मैं घर का नज़दीक करती थी, नहीं मेरा स्टेट में करती थी, तो आज इतना मुश्किल है ना मुझे नहीं होता था। और बहुत कुछ मैं मुश्किल झेल रही हूँ। मैं कभी ना कभी बोलूँगी क्या है, आज मैं डिस्कस नहीं करती उसका बारे में। लड़की लोग को शादी का फ़ैसला सोच समझ के करना चाहिए, एक नहीं 10 बार करना चाहिए। और है ना अपना स्टेट का सामना ही करना चाहिए। मेरा राय यही है। उसमें ना तो लड़का को प्रॉब्लम होता है, ना तो लड़का का फैमिली का प्रॉब्लम होता है, ना तो लड़की वाले को प्रॉब्लम होता है, ना तो लड़की
लड़की वाले के प्रॉब्लम, लड़की वाले के फैमिली को प्रॉब्लम होता है, दोनों को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सोच समझ के लड़का हो लड़की हो जो भी शादी करते हैं, खासकर लव मैरिज करते हैं, वो लोग 1 से 10 बार सोचिए समझिए। एक दिन की बात नहीं, पूरी ज़िंदगी की बात। पहले जब लव होता है तब तो मालूम ही नहीं करता है, तब तो ऐसा लगता है कि मतलब इनके बिना मैं मर जाऊंगी, ये नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन ये सब जो है ना वो सभी किताब में अच्छा रहता है, रियल लाइफ में इसका सब भी उल्टा लगता है। मैं तो इसका बारे में फिर कभी बात करूंगी, आपसे नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं 1 से 10 बार सोचिए। पूरी ज़िंदगी का बारे में होता है ये, एक दिन की नहीं। और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली का भी बात होता है। तो सोच समझ के फैसला लीजिए। और अगर चाय पत्ती चाहिए तो आप लोग फ़ोन मैसेज कीजिए। अल्लाह हाफिज़।